वो पल जब एक बेटी अपने पिता की कब्र से लिपटकर चीख रही थी, आसमान भी जैसे थम गया था और उसी सन्नाटे में एक राज दफन होने के बजाय जिंदा हो उठा। कब्रिस्तान की खामोश फिजा में गुलाम एक अनकही जुदाई का बोझ लिए खड़ा था। उसने अभी अभी एक ऐसे इंसान को मिट्टी के हवाले किया था जिसकी जिंदगी दर्द और बेबसी की दास्तान थी। दुआ खत्म हुई तो सब अपने अपने गम समेटने लगे, मगर तकदीर को अभी और हलचल मचानी थी। हवेली में बादशाह लगातार फोन मिलाता रहा, मगर गुलाम ने जवाब न दिया। और जब हकीकत की डोर उसे गुलाम के क्वार्टर तक ले गई तो उसे पता चला कि गुलाम किसी अजीज को दफनाने गया है, ऐसा अजीज जिसका जिक्र कभी नहीं हुआ। उधर गुलाम जब लौटा तो सच उसके होठों पर कांप रहा था। वही शख्स जिसके इलाज के लिए पैसे लिए गए थे, जिंदगी की जंग हार गया और उसकी बेटी सुंदरी अब उसी के सहारे जी रही है। मगर ये नाम सुनते ही एक और कहानी जाग उठी। खुर्शीद बीबी, जो बरसों से अपने कमरे में कैद थीं, पहली बार बाहर आईं, जैसे अतीत ने उनका दामन थाम लिया हो। वे कब्र तक पहुंची तो सुंदरी को देखकर बिखर गईं। आंसुओं में डूबी आवाज में सच सामने आया कि वही उसकी माँ है और दफन किया गया इंसान उनका शौहर था। इस खुलासे ने सबको हिला दिया, मगर असली तूफान अभी बाकी था। हवेली में सुंदरी की मौजूदगी ने नफरत की आग भड़का दी। बंदूकें तन गई, धमकियां गूंजने लगी और रिश्तों की मर्यादा सियासत की दीवारों से टकरा गई। बादशाह ने ऐलान किया कि वो सुंदरी को अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, जबकि ताकत के नशे में डूबा एक और साया उसे मिटाने पर तुला था। रात की तन्हाई में साजिश ने जन्म लिया। वफादारी और बगावत की सीमाएं धुंधली हो गईं। गुलाम ने एक मासूम जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे खुद से दूर करने का दर्दनाक फैसला किया। सुबह हुई तो इल्जाम, गुस्सा और इंतकाम की कस्में हवा में तैर रही थीं। मोहब्बत एक तरफ थी और इख्तियार दूसरी तरफ, और हर किरदार अपनी तकदीर से जूझ रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे कितने बरस दबा दिया जाए, एक दिन सांस लेकर सामने आता है। ताकत के खेल अस्थायी होते हैं, मगर मोहब्बत और कुर्बानी के निशान मिटते नहीं। और जो दिल नफरत से भर जाते हैं, वे खुद अपने अंधेरों में खो जाते हैं, जबकि जो दिल सच और हिम्मत को थाम लेते हैं, वही आखिरकार रोशनी का रास्ता पाते हैं।